देखुचंती कलिंग भारत दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाइबा वर्तमान गोटे बड़ मुख्य प्रसंग उपरे तेबे अधूरा रहीगला स्वप्न आईएएस आईपीएस हेबार स्वप्न छात्र छात्री मानकर अधारे रहीगला एपरी गोटे दुखद घटना घटी दिल्ली राजेंद्र नगर गोटे कोचिंग सेंटर रे गोटे घरोई कोचिंग सेंटर रे छात्र छात्री माने जतबे पाठ पढुतिले कोचिंग सेंटर तले गोटे लाइब्रेरी थिला से लाइब्रेरी रे लगाण वर्षा जोगु पानी पसी जाइतिला पानी पसिबा फल रे 3 जण छात्र छात्री मृत्यु होईछि एवं अन्य 10 जण छात्र छात्री माननकु वर्तमान सुधा स्थानांतर करा जाइछि तेबे ए कोचिंग सेंटर रे पानी किभली पसिला एवं एभली घटना किभली घटिला ताहाकु नेकी वर्तमान तदंत आरंभ होईछि सेपटे उत्तेजित होई गलेनी छात्र छात्री केउभली भाबे से माने 12 घंटा रु अधिक समय सेठारे फसी रहिथिले घटना स्थल रे केही भी आसी नथिले परवर्ती समय रे जेतेबेले तो एनडीआरएफ टीम सेठारे पहुंचीतिला सेतेबेले 3 छात्र छात्री मानकर मृत्यु होई सारिथिला तेबे जो भावे सूचना मिलता कि विलंबित राति रे भली घटना घटी सेठारे जो भावे सूचना मिलता अधूरा रहीगला स्वप्न ताहा पुणी आईएएस आईपीएस हेबार स्वप्न केते आशा देखिथिले केते प्रस्तुति चलाइथिले किंतु सबुकिछि कई मिनिट रे भितरे उजुड़ी गला आमे कहूछु गतकाली राजधानी दिल्ली रे घटिथिबा सेही हृदय विदारक घटना विषय रे दिल्ली राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग एकेडमी रे बेसमेंट रे पानी पसी चली जाइछि 3 आईएएस आफाईक जीवन मृतकंक मध्य रे 2 जण युवती थिबा बेले जणे युवक अछंती पसिथिबा 10 रु अधिक छात्रंकु पुलिस उद्धार करिछि सेमानक मध्यरु 3 जणकु मेडिकल ले भर्ती करा जाइछि तेबे मृतक माने होउचंती नवीन दलवानी तानिया सोनी और श्रेया यादव सूचना मुताबक कोचिंग सेंटर टी जोठी चलीछि ता बेसमेंट रे एक लाइब्रेरी रहिछि गतकाली संध्यारे सेही बेसमेंट रे थिबा लाइब्रेरी रे छात्र छात्री माने पाठ पढुथिबा समय रे हठात पानी माडी आसीतिला पानीर स्रोत एते प्रखर थिला जे छात्र छात्री माने ऊपर को आसीबाकू सक्षम होई पारि नथले अग्निशम विभाग एवं पुलिस राति प्राय 7टा समय रे इनै सूचना पाइतले आ सेत बेलकू तळ महलाटी पानी रे भर्ती होई जाइतला तेबे उद्धारकारी दल खबर पाइबा क्षणी तुरंत पहुंची 3 जण छात्र छात्री मृतदेह उद्धार करथिले तळ महलाटी अंधकार थिबारु छात्र छात्री माननकू उद्धार करिबारे बहु असुविधा होइतला तेबे टीम घटनास्थल रे पहुंची पंप लगाई जल निष्कासन करा जाउची तेबे आगकू एभली मृत्यु संख्या बढ़िबार आशंका रखा जाउची घटनास्थल रे मजिस्ट्रेट तदंत निर्देश देइचंती दिल्ली सरकार सेपटे जदि देखिबा घटना रे प्राण हराइतिबा 3 जनक मृतदेह को पोस्टमार्टम पाई डाक्तरखाना को अणा जाइछि तेबे जहां सूचना मिलिछि ए दुर्घटना रे प्राण हराइतिबा छात्र नवीन दलवानी केरळर बासिंदा थिले गत 8 मास हला से प्रस्तुति करुथिले आईएएस ऑफिसर हेबा पई से दिल्लीर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय रे पीएचडी करुथिले प्राण हराइतिबा छात्री श्रेया यादव जून जुलाई रे कोचिंग सेंटर रे एडमिशन नेथिले से यूपी रो आंबेडनगर जिल्लार बासवान हामिसपुर रो बासिंदा थिले तेबे घटना परे एक अपराधिक मामला रुजु करा जाय घटनार तदंत आरंभ होइछि दिल्ली पुलिस घटना को नै शासक और विरोधी मध्य तू मेमे आरंभ होइछि घटनार तदंत निर्देश दिया जायछि तदंत पर ही दोषी सामना को आसीबो दिल्ली डीसीपी हर्षवर्धन जितेबाला निज प्रतिक्रिया रखिथिले से कहिथिले बेसमेंट रे किभली केभली परिस्थिति रे पानी पसिला ताहा वर्तमान आमे तदंत करूछु एवं जो 3 जनकर मृत्यु होई सारिछे सेमानंकु पोस्टमार्टम पाई की पठा जाइछि एवं सेमानंक परिवार लोक मानकु मध्ये जणा गलानी एवं एई भली घरोई जो कोचिंग सेंटर गुडी रहउछि से सब कोन पाई की सेफ्टी प्रोटोकॉल मानु नाहंती एभली कोचिंग सेंटर खोलुचंती आहा को नै की मध्ये पुलिस तदंत आरंभ करिछि See, yesterday an incident of flooding in the basement in Old Rajendra Nagar was reported, in which some people were reported to have been trapped.
search and rescue operations were launched, in which Delhi, along with Delhi Police, Delhi Fire Service, and NDRF was also involved. At the end of the search and rescue operation, 3 dead bodies were recovered from the basement. All 3 of them have been identified, and the family members have been informed. And they are Shreya Yadav, who is a native of Ambedkar Nagar district of UP, Tanya Soni, whose permanent address is of Telangana, and one Nevin Delvin, resident of Ernakulam in Kerala. We have also registered a case in this matter. This case has been registered under section 105, 1061, 115.2, 290 and 35 of the BNS. This case is against the coaching institute, the management of the building, those who are responsible for the maintenance of the drains in that particular place, and against others whose roles will come in the investigation. So far we have detained 2 persons who are the owner and coordinator of that coaching center, and we are carrying out the further investigation diligently. Nobody will be spared who is responsible for this incident. सेपटे दमकल बाहिनी मुख्य अतुल गार्ग को जितेबाला गणमाध्यम प्रतिक्रिया मागितला से प्रतिक्रिया रे कहथिले कि विलंबित राति 7:10 रे हम पाखु गोटे कॉल आसीथिला कि राजेंद्र नगर रे पानी भर्ती होइथिबारु गोटे कोचिंग सेंटर बेसमेंट रे पानी पसि जाइथिबारु 3 जण छात्र छात्री फसी अछंदी। परवर्ती समय रे हमें तुरंत घटनास्थल रे पहुंचीथिलु, किंतु परिस्थिति अणायत को चली जाइतला। सेतबेले घटनास्थल रे 3 जण छात्र छात्रींकर मृत्यु होई सारितला। अन्यपटे 10 जण छात्रन को सेठारु उद्धार करा जाइतला। See, yesterday around 7:10, we got a call that there is a heavy rain in this Karolbagh area in one of the basement. 2 or 3 children are trapped. 2 students are trapped. Immediately we reached fire tender, and when we reached there, the water, basement was full of water, and the road level and basement level due to the water was the same. And because of that, there are a lot of difficulty for removing the children. First, we have to pump out the water. The first priority was to pump out the water. But at that time, when we are pumping out the water, because the water was already on the road, so the same water is going back into the basement. It took a lot of time. Once the water receded on the road, then we started, pumping has been started. And within half an hour, we reduced the water from level of almost 12 feet to around 8 feet, and then we got one body of girl, and again second body is removed, and now water, you can say rescue operation is over. We have pumped out all the water of the basement. Now basement is clean, rescue water is over. So how many casualties? 3 casualties. I told you the first call we received is said 2 or 3 children are trapped in the basement because of the water. So all 3 have been removed now, and there is no one is left now, and I think head count has been now completed. So sir, how this all happened, sir? How the water came in the basement? See, people are telling that there was a heavy rain in that area, and because of the rain, the water gushes inside the basement area, and it's regularly happened. It's not a new thing, but this time I think the water was much more, or maybe the rain was very very heavy. Because of that, all the water has gone from the road to inside this basement, and because of this happened. And this water was very, it's a road water, muddy, slippery. And I think initially the children did not took it seriously, and then after that it was too late to come out. That's why these all children have been. What do you want to say that who is responsible for this all this? See, this is a matter of inquiry, how water has gone inside, what the management was taking precaution. If water was, that the students were telling it's a regular affair, so why they were running a class inside, that is a matter of inquiry. But this must be acknowledged that if there is सेपटे यूपीएससी आशासाई जड़े छात्र जड़े नागरिक जिते निज प्रतिक्रिया रखिते से बहुत क्रोधित थिले एवं से स्पष्ट भाव कहते यहाँ केवल ए वर्षर कथा नुह बारंबार जदि आम देखा जो कोचिंग सेंटर रही है पानी पशुवर घटना सामना को आसी जेतिक कोचिंग सेंटर अच्छी सबूर लाइब्रेरी बेसमेंट रखा पूर्व वर्ष जिते वर्षा होता से पानी पशि जाता किंतु घटनास्थल को कहीं नेता बा कोनोसी प्रशासन अधिकारी आसी पहुंची नथिले। चलित वर्ष पुणी एभली जने घटना सामना को आसिला एवं आमर कोचिंग सेंटर 3 जण छात्र छात्रींकर
मृत्यु हो जाइछि एवं परवर्ती समय रे एटा मध्ये हमकु जणा बा विश्वास परवर्ती समय रे हार तदंत मध्ये स्थगित हो जिवो एवं जेभली परिस्थिति थिला पुणी सेभली परिस्थिति उपजिवो। प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है बेसमेंट में जो खुला हुआ है यहाँ पे इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं और सीवर लाइन के पर नीचे से कहीं पास हो जा रही चीजें। तो अब जो वो चीजें हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स तो फॉलो, एमसीडी कैसे नक्शा पास कर देता, कैसे चीजें कर रहा है, ये चीजें बंद होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों की मांग यही है कि कार्रवाई करें, जो भी लापरवाही बरती गई है, जिन लोगों ने किया है उन सबको उस घेरे में ला के अपना उनके ऊपर कार्रवाई पूरी की जाए। प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ पे सेपटे सेली उबराई जे कि मेयर अछंती से मध्य जतबेले निज प्रतिक्रिया रखितले से कहतले कि जदि देखिबा 3 जण छात्र छात्रींकर मृत्यु होइला सेमानकर अकाल वियोग होईची सेमाने आशा रखितले यूपीएससी ऑफिसर हेबे बा कोनोसी ना कोनोसी गवर्नमेंट सर्विस रे रहबे एवं लोक मानक सेवा करिवे किंतु सेमानक सहित परिस्थिति बा चित्र किछि भिन्न होई गला सेमानकर ही जीवन चली गला तेणु जो भले भाबे 3 जण छात्र छात्रींकर मृत्यु होईची सेथि पई हमें वर्तमान गोटे चिट्ठी लेखिचु बा गोटे दरखास्त लेखिचु एवं जी अपराधी अछि से कोचिंग सेंटर विरुद्ध रे कड़ा कार्यानुष्ठान निया जाऊ एहा हमर दाबी। जिम्मेदार मानती है आप जो सवाल उठ रहे हैं कि एमसीडी की पूरी जिम्मेदारी थी, वहाँ पे डिसिल्टिंग नहीं हुई थी, पानी का बहाव जो आया उसमें बच्चे डूब गए। देखिए, कल एक बहुत ही दुखद घटना हुई। राजेंद्र नगर के एक कोचिंग सेंटर की बेसमेंट में पानी भर गया और कुछ बच्चे ट्रैप हो गए। जैसे ही मुझे इस घटनाक्रम का पता लगा मैं मौके पर पहुंची। वहां पर देखा कि एनडीआरएफ की टीम जो है ऑलरेडी रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी और ये सबसे दुख की बात है कि 3 बच्चों की मौत हो गई। और अब जैसे ही इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बिल्डिंग के बारे में, ये जो बिल्डिंग है इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2021 में मिला था और साफ साफ यहाँ लिखा है कि बेसमेंट में पार्किंग यूज और स्टोरेज के लिए और कार लिफ्ट के लिए यूज होगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि अगर इस प्रकार से इलीगल तरीके से या प्रॉपर्टी को मिसयूज कर अगर ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में चल रहे हैं तो उन पर कार्रवाई होगी और साथ ही अगर कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं मैम की एमसीडी की कार्यप्रणाली पे कि एमसीडी को इस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स आप लोग लेते हैं, उसकी जिम्मे वहाँ पे जाकर जांच करना, उन्हें सर्टिफिकेट देना, जो एनओसी देना, सब एमसीडी की जिम्मेदारी है। साथ में जो हादसा हुआ, जो पानी वहाँ पे पहुंचा, उसकी भी जिम्मेदारी एमसीडी की बनती है। देखिए, बताया जा रहा था कि बिल्डिंग के आगे से कोई ड्रेन या कोई सीवर जो निकलता है वो एकदम से फट गया। मैं मौके पर पहुंची और वहां देखा कि आसपास की बिल्डिंग में पानी नहीं भरा और कुछ वो सीवर या ड्रेन टूटने से फ्लैश फ्लड की तरह जो है वो जो पानी है सारा बेसमेंट में भर गया और जिसके कारण बेसमेंट में पानी भरने से बच्चे ट्रैप हो गए। अभी जो आपने बताया कि 2021 में इसे मतलब इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया गया था, बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि अभी की एमसीडी में क्योंकि आप लोग हैं शासन में, आप उन पे आरोप लगा रही है कि उनके शासन काल में हुआ, तो इस आरोप प्रत्यारोप पे कहीं ना कहीं बच्चों की मौत हो रही है। देखिए, मुझे लगता है जब ऐसी दुखद घटना होती है तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, ना आरोप और प्रत्यारोप करना चाहिए। हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में अगर इलीगल तरीके से वायलेट करके नॉर्म्स को, बायलॉज को वायलेट करके चल रहे हैं उन पर एक्शन होना चाहिए। बीते दिनों में हमने देखा पटेल नगर में एक जो बच्चे की मौत हो गई, बिजली के जो मतलब पानी के कारण इलेक्ट्रोक्यूशन का हादसा हुआ, अभी 3 बच्चों की मौत हो गई। ऐसे लगातार हादसे हो रहे हैं, जो जल जमाव हो रहा है उससे निपटने की एमसीडी की क्या रणनीति है, क्योंकि अभी बारिश का सीजन है, बारिश होगी अभी ज्यादा। देखिए, जिस प्रकार से इस बार बारिश हो रही है, 88 साल का रिकॉर्ड टूटा, आपने देखा। वाटर लॉगिंग की समस्या है, पर एमसीडी हो, पीडब्ल्यूडी हो, दिल्ली जल बोर्ड हो, वो 24 घंटे आप देखेंगे ग्राउंड पर काम कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता को समस्या का जो है हमें समाधान दे सके। हमने मैम लोकल एमएलए दुर्गेश पाठक से बात की, जो एमसीडी के प्रभारी भी हैं। उनका कहना था कि जल बोर्ड के अधिकारियों से लगातार बातचीत हुई, सुपर शकर मशीनें मांगी गई, कहीं न कहीं जल बोर्ड की तरफ से मशीनें उपलब्ध नहीं कराई गई, या जो एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो एक तरह से सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिला। आपको लगता है कि
सेपटे बीजेपी प्रेसिडेंट बा बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा मध्य बर्षिचंती एवं से जो बड़ी भाबे 3 जण छात्र छात्री मृत्यु होईची याकु नेकी से कहिचंती यहा गोटे घटना होइनी बा सेठारे पानी पसिथिबारु समानकर मृत्यु होइनी समानकु हत्या करा जाईची तबे याकु नेकी कहार हाथ रहिची ताहा तदंत करा गले जणा पड़िबो एवं जदि आमे देखिबा दिल्ली रे सब कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी गुडी को बेसमेंट रखा जाउची यहा पछर रहस्य कोन एवं जो बड़ी भाबे छात्र छात्री माने प्रतिक्रिया रखुतले कि पूर्व वर्ष मध्य एभली पानी पसिथिला किंतु से स्थान रे केही प्रशासन अधिकारी बा कोनसी तदंत आरंभ करा जाय नतला एवं चलित वर्ष सेठारे दुईटी नुह तीन रे जीवन चली सारिलानी तबे वर्तमान पर्यंत याकु नै कि तदंत केते दूर चलीची हे आपण माने तो निश्चित भाबे देखिथिबे। नगर में जो कल हुआ ये हादसा नहीं हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही थी। मुखर्जी नगर में पिछले दिनों जो हादसा हुआ था जिसमें कई बच्चों की जान फंस गई थी, तब दिल्ली सरकार ने बड़ा जोर शोर से इंक्वायरी का मामला शुरू किया था। दिल्ली फायर सर्विसेज भी शोर मचा रही थी कि हम हर बिल्डिंग की जांच करेंगे। दिल्ली नगर निगम भी बिल्डिंगों की जांच कर रहा था। क्या वो उस जांच का? क्यों इन बिल्डिंगों को रोका नहीं गया? कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी? किसने दी थी एनओसी? है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज सबके सब इस तंत्र में घुसे हुए। 3 बच्चे कल चले गए, एक बच्चा पटेल नगर का 5-7 दिन पहले चला गया। ये सब बच्चे क्या पढ़ने आए थे? अपना भविष्य बनाने आए थे, देश का भविष्य थे। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र उनको ले गया। और दिल्ली की मंत्री कितने घंटे हो गए इस हादसे को हुए, अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रही है वहां जाने की, और कहती हैं जांच करेंगी। क्या जांच करेंगी आप? आपको तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे तंत्र में, इस पूरे भ्रष्टाचार के खेल में आप लोग शामिल हैं। क्यों आपके स्थानीय विधायक ने वहां नालों की सफाई नहीं कराई? लगातार पिछले 10 दिन से वहां की स्थानीय जनता कह रही थी कि नालों की सफाई कराइए, नालों की सफाई कराइए। 1 घंटे की बारिश में इतनी बड़ी बेसमेंट में पानी घुस जाता है। पूरी दिल्ली को बर्बाद करने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। और जो भ्रष्ट अफसर, जो तंत्र इसमें शामिल है, सबको सूली पर लटका देना चाहिए। क्या कसूर है उन बच्चों का जो पूरी देश से पढ़ने के लिए दिल्ली आते हैं? ठूस दिया उनको भेड़ बकरी की तरह एक कमरे में। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देवेंद्र यादव जेके कांग्रेस जड़े नेता एवं से जो बड़ी भाबे दिल्ली रे गोटे कोचिंग सेंटर बेसमेंट रे पानी पशि जिबारु 3 जण छात्र छात्री मृत्यु हो जाइए। तेबे से परिस्थिति रे से कहिसंती जदि आमे देखिबा दिल्ली गवर्नमेंट बा दिल्ली सरकार सब जिनस वर्तमान विफल हो सारी। प्रथमे छात्र छात्री मानक से जीवन बंचाई पारुनी, सेपटे जदि आमे देखिबा दिल्ली रे पानी समस्या दीर्घ दिन धरी लागी रही है। एपटे को भली भाबे बा क्यों निष्पत्ति क्रमे से माने गोटे कोचिंग सेंटर रो लाइब्रेरी को बेसमेंट रे रखुचंती। हे व्यतीत अरविंद केजरीवाल केवल निजर पोजिशन बा निजर गद्दी बंचाइया पई चेष्टा चलाइचंती। देखिए, बहुत दुखद है कि क्यों हम बच्चों के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में, जो दिल्ली देश की राजधानी भी है, जहां पर सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज होनी चाहिए, ऐसी जगह पर जब हमारे ब्राइट बच्चे जो कोचिंग लेने माँ बाप अब किसी भरोसे पर, इस सरकार के भरोसे, एडमिनिस्ट्रेशन के भरोसे अपने बच्चों को यहाँ छोड़कर जाती है, तो ये उम्मीद करती है कि उनको सेफ्टी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी। लेकिन पिछले काफ़ी समय से हम देख रहे हैं, मुझे याद आ रहा है 2023 में इसी प्रकार की फायर लगी थी मुखर्जी नगर में, लगभग 50-60 बच्चे इंजर्ड हुए। अब कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि एक बच्चा इलेक्ट्रोक्यूटेड हो गया पानी में, क्योंकि लगातार ये सरकार की फेलियर ही कहूँगा मैं, क्योंकि वहाँ पानी खड़ा हुआ था, पानी में बिजली की तार लगी और बच्चा एक्सपायर हुआ। कल वाली बहुत ही दुखद घटना है। मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ, मेरी संवेदनाएं हैं उन बच्चों के साथ जो इसमें कहीं ना कहीं हताहत भी हुए हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके की घटना को अंजाम
किसके लापरवाही की वजह से हो रहा है, हमें सोचना पड़ेगा। जब भी समय आता है राजनीति करने के लिए, 2023 में हो या उससे पहले भी, मुझे याद आता है सूरत में, हम सबको याद है सूरत में घटना घटी, 19 लोग 20 लोग एक्सपायर हुए। बहुत आनन फानन में हमारी दिल्ली की सरकार ने भी उस समय ये घोषणा की कि हम पॉलिसी लाएंगे। आज 2019 से आज 2024 आ गया, कोई पॉलिसी। सेपटे श्रेया यादव जहां को मृत्यु होईची तांको संपर्क जतबेले निज प्रतिक्रिया रखिथिले से कहिथिले कि जो भली भाबे विलंबित रात्रि आम झीर जीवन चली गला सेथिकु नै कि वर्तमान दुई अपोजिशन पार्टी भितरे बा दुई विरोधी दलर नेता मानक भितरे वर्तमान राजनीति हेबाकु आरंभ हो जाईची, किंतु सेमाने से वैल्यू बुझिबेनी बा सेमाने ताहार से जिंस को बुझिबेनी जो पिता मातांकर से छुआ जाईची, सेमान जानिचंती से गोटे जीवन रो केते रहिची वैल्यू। तो परवर्ती समय रे जो भली भाबे सेमाने निजर मिस मैनेजमेंट पाई कि जो भली भाबे समानकर गोटे ठीक भाबे योजना नाही, समानकर संगठन ठीक नाही, जहा फल रे केवल आम झियो नुह आहुरी दुई जण युवक एवं जणे युवतींकर जीवन मध्ये चली जाईची। सेमानक परिवार ऊपर कोन बितुची केवल सेमाने जानती, किंतु वर्तमान जदि देखिबा दिल्ली रे एहा को नै कि अन्य राजनेता एवं सपक्ष दल मतरे राजनीति आरंभ हो जाईची। देखिए, मुझे अधिकृत तौर पे तो ना कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली, ना प्रशासन या पुलिस की तरफ से कोई फ़ोन आया, लेकिन मैं न्यूज़ देख करके खुद ही जा करके वहाँ पे अप्रोच किया। तो वहाँ पहुँचने के बाद डीसीपी साहब थे मेरे ख्याल से, जब नाम पूछा उन्होंने मेरा, मैंने बच्ची का नाम बताया तो बोले कि एक बार आप जो है RML में जाकर देख लीजिए। तो रात तकरीबन 2:30 बजे मैं यहाँ आ गया था। तो मोचरी में 3 बच्चों की डेड बॉडी रखी थी, 2 बेटियाँ थीं और एक लड़का था। तो उससे मैंने कहा कि मैं एक बार मुझे चेहरा दिखा दो, मैं पहचान लूँ। तो बोला सर ये पुलिस केस है, हम दिखा नहीं सकते। फिर बोला एक पेपर है मेरे पास, आप उसको देखना चाहें देख लें। तो उनमें 3 बच्चे थे, एक श्रेया यादव भी नाम लिखा हुआ था। तो फिर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं उसके अंदर जाकर देखूँ भी, मेरी स्थिति ऐसी नहीं थी। फिर मैं बाहर आके गाड़ी में बैठ गया। फिर सुबह तकरीबन 6 बजे 6:30 बजे के बाद दोबारा गया मैं। तो मैंने कहा भैया आप तो दिखा दो, रात में तो आप मना कर रहे थे, रात में नहीं दिखा सकते। तो बोले अभी जब तक पुलिस नहीं आएगी, IO नहीं आएंगे, तब तक हम नहीं दिखा सकते। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतनी बात मेरी इनसे हुई। आपको जैसे आप टीवी देख रहे थे, क्या आपको जानकारी मिली जब आपने देखा, क्या था मतलब? हाँ, कितने बजे का समय था? मैं जब न्यूज़ देखा तो तकरीबन 11:15 का समय था। मैं खाना वाना खा के उसके बाद बैठा तो मैंने सोचा न्यूज़ देख लूँ। तो उसमें ये आ रहा था कि राव IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में पानी भर गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और बहुत सारे बच्चे फंसे हो सकते हैं। करीब 20-22 बच्चे बाहर निकाले गए हैं। तो उसमें फिर कैजुअलिटी की एक आ गई खबर कि एक बच्ची की कैजुअलिटी हो गई। फिर मैं 5-7 मिनट बाद 2 बच्ची की कैजुअलिटी आ गई। तो सेपटे सौरभ शुक्ला जे कि जिला उन्नयन अधिकारी अछंती से मध्य जतबेले निज प्रतिक्रिया रखितले से कहते कि विलंबित रात्रे जितेबाला आमको सूचना मिला कि गोटे कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर रे पानी पसी जाइछि एवं सेठारे वर्तमान सुद्धा अनेक छात्र छात्री माने फसी रहिछन्ती। तेबे आमे तुरंत घटनास्थल रे पहुंचितिलु, किंतु घटनास्थल जेतेबेले पहुंचितिलु सेतेबेले 3 जनकर मृत्यु होई सारथिला एवं अन्य 10 जनकु स्थानांतर करा जाइतिला। तेबे वर्तमान जदि आमे देखिबा एभली घटना कोन पई घटिला, प्रशासन तरफरु एभली विलंबित कोन पई करा गला, जेतेबेले तांको 7:10 रे सूचना दिया दैतिला। परवर्ती समय रे माने अनेक विलंब समय रे आसी पहुंचितिले, जहा फल रे 3 जण जीवन चली गला, जो माने कि IAS ऑफिसर हेबा पई आशा रखितिले बा सरकारी काम रे नियोजित हेबा को चाहुतिले एवं लोकन को सुरक्षित देबा पई चेष्टा करुतिले। तेबे सेमाने हेउचंती आम देशर भविष्यत, सेमानकर जदि एभली भाबे अकाल वियोग हबो तेबे प्रशासन किंबा देश जो विकसित भारत स्वप्न देखा जाउची आगको बहुत आगको भारत को नबा पई चेष्टा कर जोचन। तेबे जदि एभली नागरिक मानकर बा एभली युवपीढ़ी मानकर मृत्यु हबो तेबे जो विकसित भारत लक्ष्य केते दूर सफल होई परिबो। मिली कि हमारे अम्बेडकर नगर जनपद की छात्रा जो दिल्ली में रात में घटना हुई थी उसमें उसका देहांत हो गया। तो उसी के संदर्भ में जिला प्रशासन और जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के अनुसार हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि उसके समस्या को उसको देख जान सके। यहाँ आने पे सारी बात पता चली कि वो अपने परिवार की एक होनहार छात्रा थी जो दिल्ली में IAS कोचिंग करने के लिए अप्रैल में गई थी। अब पूरी घटना कैसे हुई है, चूँकि दिल्ली घटना है ये तो वहाँ से ही पता चलेगा। शासन स्तर से हम इसे रिपोर्ट मांगी जा रही है, हम अपनी रिपोर्ट तैयार करके तत्काल भेज रहे हैं।
सेपटे कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा मध्य दिल्ली कोचिंग सेंटर राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर रे जो बड़े भाव अघटना होईची 3 जण छात्रंकर मृत्यु चली जाईची बा मृत्यु होई जाईची से परिप्रेक्षी रे जतबेले पवन खेड़ा निजर प्रतिक्रिया रखिथिले से कहिथिले कि वर्तमान जदि आमे देखिबा दिल्ली रे सुइसाइड केस हो किंबा एभली बेसमेंट रे पानी पसिबा घटना बारंबार सामना को आसुची दिल्ली रे लगाण वर्षा मध्य जारी रहिची रास्ता घाट यातायात रे समस्या तो हेउची किंतु कोचिंग सेंटर गुडी को जो माने इलीगली खोलुचंती एवं बेसमेंट रे ही लाइब्रेरी तयारी करूचंती ताकू नै कि प्रशासन मध्य समानक ऊपर कोनोसी कार्यानुष्ठान निया जाउ नै सेमिति बेसरकारी भाबे समाने संस्था खोलुचंती एवं समानकु प्रशासन तरफ सपोर्ट मध्य दिया जाउची तबे एठु आपण माने जानि पतबे कि दिल्ली सरकार केवली भाबे कार्य करूचंती एवं आगो को कोन हेबो दिल्ली र अवस्था News of a terrible disaster coming from Delhi where 3 young lives were lost because the water entered the basement where they were studying in the library. This can't be a natural disaster. This is a man-made disaster, a man-made tragedy. These students had come from far-off states to prepare for competitive exams in Delhi. There are various coaching centers in Delhi, as you all know. But what is the system of filtering out illegal structures from legal structures? Are these structures which are housing these students and the coaching centers, are they legal? Is the MCD looking into these aspects? What about the drainage system of Delhi, the sewerage system of Delhi? All these questions plague these controversies around these deaths. Last week we heard a student losing his life because there was a live wire on the gate which he touched and lost his life. People send their children to Delhi so that these children can build a good future for themselves. Because Delhi is a land of opportunities. But is this how we treat our young people who come to Delhi? Is this how the capital city should be like? So insensitive. Action has to be taken. Accountability has to be fixed. And सेपटे आमे लगातार भाबे आलोचना करुतले कि दिल्ली रो राजेंद्र नगर रे बेसमेंट रे पानी पसि जिबा फल रे केउबळी भाबे 3 जणंकर जीवन चली जाईची अन्यपटे एहा को नै कि अनेक प्रतिक्रिया आसुची एहा जदि कहबा मृत्यु नुहे एहा को हत्यार माध्यम होई पारे तेणु वर्तमान स्पष्टता आसिनी कि एहा केउबळी बा केउ परिस्थिति रे घटिची किंतु वर्तमान समय छि गोटे छोटो ब्रेक परे कुआडे जानतु नै देखुतांतु कलिंग भारत। गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य रे। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं।
दुनिया में ना लोग हमेशा कोशिश करेंगे आपके बैड साइड, आपके बुरे साइड को बाहर निकालने की। हर रोज कोई ना कोई अगल बगल में होगा जो आपके लोअर साइड को ऊपर लाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैंने कहा मैं इसको ये अधिकार नहीं देता कि वो मेरी बैड साइड को ऊपर लाए। जो भी उसने कहा है, जो भी उसने मेरे साथ किया है, तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट अलाउ दिस मैन टू डू दिस। तो मैंने कहा थैंक यू वेरी मच फॉर योर फीडबैक।